नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। अपने संधि टॉपिक कर रहे हैं, उसके अंदर स्वर संधि जो है अपनी पूरी हो चुकी है। तो अब अपने आगे जो करेंगे व्यंजन संधि, क्योंकि संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज अब जो अपने शुरू करने जा रहे हैं वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की अपनी पहली क्लास है। तो जैसे स्वर संधि के अंदर तो 5 अपने अलग अलग प्रकार थे, मगर ऐसा व्यंजन संधि के अंदर ना होकर क्या है, नियम है अलग अलग प्रकार के। तो व्यंजन संधि होती किस किस के मध्य है? व्यंजन प्लस स्वर के मध्य हो सकती है, व्यंजन प्लस व्यंजन के मध्य हो सकती है। ठीक है, तो संधि किसी भी प्रकार से हो सकती है, मगर एक बात याद रखनी है, वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो संधि होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो इधर जो होगा वो व्यंजन ही होगा। ठीक है, व्यंजन को अपने किस तरह से बताएंगे कि वो स्वर रहित होगा। स्वर रहित दिखाने के लिए अपने किसी भी व्यंजन को किस प्रकार से लिखते हैं? क हलंत कर दिया। हलंत मतलब इस वर्ण का जो अंत है वो हल चिन्ह से हो रहा है। हल चिन्ह से तभी होगा इसका स्वर जो है निकल गया या है नहीं। ठीक है, ये हो गई अपने इसकी पहचान। इस तरफ व्यंजन ही होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो अपने इसके 1-2 उदाहरण देखते हैं। जिस तरह से दिक् प्लस गज, दिग्गज। अब आप कहोगे कि ये ग कैसे आ गया, क्यों आ गया? तो क जो है ना वो अपने कौन से में बदल गया? तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में। क का तीसरा कौन सा है? क, ख, ग। और बदलेगा किस में? हलंत वाले में, स्वर रहित में, हलंत में। ठीक है, व्यंजन बन जाएगा। व्यंजन को दिखाने का तरीका क्या है कि उसमें हलंत होता है। तो देखो क किस में बदला? ग हलंत में। और ये वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये जो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है दिक्। और ये जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं इनको कैसे बिना स्वर के अपने दिखाते हैं कि इसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। ठीक है, इसी तरह से एक और देखो, अभि प्लस सेक क्या बनेगा? आप लोगों ने सुना होगा अभिषेक। ये भी व्यंजन संधि का नियम है। तो इसी तरह से ये किस तरह से नियम है, कैसे बन रहे हैं, ये हमने देखने हैं। तो अपने पहला नियम देखते हैं जो मैंने अभी आपको दिग्गज करवाया ना। ये देखो क्या करना है, पहले आप ध्यान से सुनना, लिखने की कोई जल्दबाजी मत करना कि ये क्या आ रहा है। क च ट त प अपने वर्ण विचार कर चुके हैं, स्वरों को व्यंजनों को जान चुके हैं। तो अपने ने कुछ नहीं, क ख ग के साथ ही खेल खेलना है। किस तरह से खेलना है वो आप देखो, सिंपल ये खेल है। देखो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उसकी बात कर रही हूं मैं, क च ट त प। इसके साथ क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा, मतलब इसका तीसरा क ख ग घ, इसी वर्ग का तीसरा च छ ज, इसका ट ठ ड, इसका त थ द, इसका प फ ब। ये तो हो गए तीसरे। इसी के चौथे, किसी भी वर्ग का उसके साथ तीसरा, चौथा। ठीक है, ये तो तीसरे हैं, अगर चौथा भी हो सकता है। इसका चौथा कौन सा आएगा? क ख ग घ, ग का घ, ये भी हो सकता है तीसरा या चौथा वर्ण। या य, र, ल, व, ह हो, या क्या हो? सभी स्वर, कोई भी स्वर या सभी स्वर, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, कोई भी स्वर हो सकते हैं। तो होगा क्या? यही क है ना, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? अपने ही तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में। देखो च का तीसरा
ज, ट का तीसरा ड, त का तीसरा द और प का तीसरा ब। क च ट त प, ये अपने वर्ग है। क च ट त प होगा कैसे, ये अपने ही किस में बदल जाएगा, तीसरे में। ये अपने तीसरे में, अपने तीसरे में, ये अपने तीसरे में। क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द, प फ ब। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या आपको समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है। अगर हमें वर्ण विचार वाला टॉपिक अच्छे से किया है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वर्ण विचार वाली, तो वो सारी देख लेना, अच्छे से करा रखा है उसमें। अब इसका उदाहरण देखो, वही जो मैंने अभी कराया था, दिक प्लस गज। क आ रहा है, प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क हलंत है, व्यंजन संधि हो रही है। क किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे में। पहले देखेंगे कि इधर क्या है, तीसरा है इसी का, तो ये क अपने ही तीसरे में बदलेगा स्वर रहित। तो क्या बनेगा, दिग्गज। खड़ी पाई वाले को मैंने स्वर रहित दिखाना है, ये हो जाएगी इसकी संधि। अब देखो अपने स्वर वाला लेते हैं, जगत प्लस अम्बा, क्या बन जाएगा, त। अब अपने ऐसे नहीं है कि कोई भी देख लिया और उसको बदले जा रहे हैं उसके तीसरे में ही। देखो यहाँ इसको सिद्ध कर रहा है या नहीं, कोई भी स्वर आ रहा है। देखो अ स्वर आ रहा है और ये इसका पहला वर्ण आ रहा है, किसका, त वर्ग का पहला वर्ण। तो ये किस में बदल जाएगा, द में। और द में बदलेगा, कैसे लिखेंगे, देखो जगद अम्बा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, बीच में स्वर है तो इसको ये पूरा करेगा, क्योंकि ये बहुत ही पास है, बहुत ज़्यादा, तो ये द पूरा हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा ये जगदम्बा। द यहाँ पे पूरा हो जाएगा क्योंकि उसको अ स्वर में लिया। ठीक है, ये वाला आप इतना नोट कर लो। हाँ जी, आपने नोट कर लिया। हाँ, ये उदाहरण अपने इतने ही नहीं है कि इतने ही करेंगे, वीडियो के एंड में अपने और उदाहरण इसके देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जिन्होंने वर्ण विचार की वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना। ठीक है, अब एक अपने जो रूल करने जा रहे हैं उसको आप कह लीजिए विशेष नियम, या है तो ये इसी के अंदर, इसके संधि के, व्यंजन संधि के अंदर। इसके साथ ही अपने क्या करेंगे, 4 5 जो है, 5 इकट्ठी कर लेंगे। जो नियम है अपने संधि का, ये वाला व्यंजन संधि का, तो ये इकट्ठे ही हो जाएंगे। ठीक है, इस पे आप विशेष लगा लो, 4 लगा लो, कुछ भी, जैसे भी आपको याद रहे। ठीक है, किस तरह से है, देखो त या द। ठीक है, त या द के बाद क्या आए, च या छ आए, ज या झ आए, ट या ठ, या फिर ड ढ, या फिर ल आए। त या द के बाद मतलब कि संधि में, वही संधि कब कहाँ होती है, प्रथम जो शब्द के अंतिम वर्ण में। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त हो या द हो, साथ में क्या हो, छ छ ज झ ट ठ ड ढ ल, इनमें से कोई भी एक हो। ठीक है, ये अपने इकट्ठे कर रहे हैं, नियम इकट्ठे कर रहे हैं। क्या होगा, या तो त द के बाद च छ आएगा, या त द के बाद क्या आएगा, ज झ आएगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर च छ है तो ये च हलंत में बदल जाएगा, तो ये ज हलंत में बदल जाएगा, ये ट हलंत में, ये ड हलंत में, और ये ल हलंत में। बदलेगा कौन, त या द, बदलेगा कौन, त या द। त द के बाद च छ आए, ज झ आए, ट ठ आए, या फिर ड ढ या ल, इनमें से कोई एक। अगर त द के बाद च छ आया तो ये त द च में, ये त द ज आ रहा है तो ज में, ये ट ठ आ रहा है इसके साथ तो ट में, ड ढ आ रहा है तो ड में, ल आ रहा है तो ल में बदल जाएगा। ठीक है,
किस तरह से, अब इसके उदाहरण देखो। पहले वाले का देखेंगे, उत प्लस चारण, उच्चारण। उत प्लस चारण क्या बन गया, उच्चारण। उत प्लस छिन्न, च या छ में से कोई आ जाए तो किस में बदल जाएगा, च में ही, तो क्या लिखेंगे, उच्छिन्न। अगर ज ज आए तो ज में बदलेगा, ये हो गया इसका उत प्लस ज्वल। जो अपने कई बार गलती कर जाते हैं, ये अपने कई, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, क्या बनेगा इसका, देखो फिर वही गलती वाली बात कर रही हूँ ना मैं, उज्ज्वल, दोनों ज आथे, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। यावत प्लस जीवन, यावत त प्लस जीवन किस में बदलेगा, ज में ही, यावज जीवन, ये हो गया इसका। ठीक है, और एक झ का और देख ले, वृहत, वृहत प्लस झंकार, क्या बन जाएगा, तो आ रहा है वृहत प्लस झंकार, ज या झ हो तो ज बनेगा वृहज झंकार, वृहज झंकार। ठीक, टठ, तत् प्लस टीका, तट्टिका, तत् तत प्लस टीका, त किस में बदल जाएगा, यहाँ पे ट आ रहा है तो ये त ट में बदलेगा, तट्टिका। ठीक है, अब इसके बाद इसका तो ये टीका वाले हैं, वृहत प्लस टीका, वृहट टीका, इसका भी यही रहेगा, त या द होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपने पास त ही रहेगा, द भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि द नहीं आएगा, द भी हो सकता है। ठीक है, ये अपना हो गया ट ट। अब करो ड वाला, उत प्लस डयन, उड्डयन, क्या होगा, उत प्लस डयन, उड्डयन, ये कई बार पूछा हुआ है। एक और देखो, ये भी, भवत प्लस डमरू, नियम क्या कहता है कि त या द में से ड या ढ आ जाए तो ड, ये वाला ही, ये त या द है किस में बदलेगा, ड में, और द हलंत रहेगा, भवत डमरू, ये हलंत नहीं भूलने, भवत डमरू। अब अपने पास अगला जो है वो ल वाला है, ये अपनों ने इसी के अंदर क्या है, 5 जो अपने नियम है एक ही साथ कर लिए हैं। अब ये ल देखो, तत् प्लस लीन, तल्लीन, अपने इससे आगे भी और भी करेंगे उदाहरण, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ देंगे, जितना हो सकेगा अपने इसका अभ्यास करेंगे। तत् प्लस लीन क्या बन जाएगा, त का ल आ रहा है तो त ल में ही परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन, तल्लीन। एक इसका और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, उत प्लस लंघन, उल्लंघन। मैंने आपको ऐसा कोई भी उदाहरण इसमें नहीं कराया जो पेपर में ना पूछा हो। उल्लंघन, उत प्लस लंघन, उल्लंघन। ठीक है, समझ आ गया होगा, आप उतार लीजिए।
हाँ जी, इससे पहले वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो त और द के ना दो छोटे छोटे रूल्स कह लो, रूल्स ही हैं, संधि के नियम है वो, तो वो अपने और देख लेते हैं। देखो त द के अपने ने किए पहले 5, वो इकट्ठे करवा दिए मैंने आपको। इकट्ठे इसलिए करवाए कि आपको ज़्यादा वो ऐसे लेंदी सा ना हो जाए कि इतने सारे रूल पढ़ रहे हैं। तो ये सेम 2 अपने एक साथ कर रहे हैं, त या द के साथ, त या द के साथ। त या द के साथ अगर ह आ जाए, ठीक, त या द के साथ अगर श आ जाए, ठीक है। अब त या द का तो हो जाएगा, क्या होगा, द ही, और इस ह का हो जाएगा ध। जब अपने देखेंगे ना, इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। त द का हो जाएगा द, इनमें से एक ही रह जाएगा। अगर त आ जाए तो भी द आ जाए तो भी द। और ह जो होगा ना, संधि दो में होती है, दिख रहा है, प्रथम वर्ण का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम। तो त द के बाद तो द और ह का हो जाएगा, ह का हो जाएगा ध। ये इसके नीचे हलंत है तो मैंने हलंत रखा है, इसमें हलंत नहीं है, पूरा है तो मैंने पूरा रखा है, ठीक। अब त या द के साथ अगर आ जाए श, त या द में से एक हो और साथ में आ जाए श, तो इसका तो हो जाएगा च, इसका तो हो जाएगा च, और श का हो जाएगा छ, छ पूरा। अगर ये श, ये हलंत नहीं है, अगर ये श पूरा है तो छ पूरा, अगर ये श आधा है तो आधा ही रहेगा। अब इसके अपने उदाहरण देखते हैं। ये समझ आ गया ना, त या द के साथ श हो तो इसमें श वाले में त या द का तो हो जाएगा च, और इस श का आ जाएगा च का ही अगला छ। इसके अंदर त या द के साथ ह हो तो त या द का हो जाएगा द, और ह हो जाएगा द का ही अगला ध। त थ द द न च छ ज, तो च का छ, द का ध। तो ये भी इसके अंदर है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम। अब इसका अपने देखेंगे उदाहरण। पत प्लस हति, पत प्लस हति पद्धति कैसे बनेगा? त का हो जाएगा क्या, ये मैंने बताया ना, त या द में से कोई एक हो तो अपने पास त है, तो त का तो हो जाएगा द, और ह का हो जाएगा ध। द स्वर रहित है और ध पूरा है, तो नियम है कि जो पूरा वर्ण होता है वो अपने जो आगे अगर उसका स्वर रहित है तो उसके पैर में चला जाता है। तो इसको अपने संधि करके कैसे लिखेंगे? पद्धति। ठीक है, संधि विच्छेद के बाद अपनों ने इसकी संधि देखनी है, पद्धति। ठीक, और इसका एक उदाहरण देखो। उत प्लस धन कह लो, प्लस कह लो, कोई कुछ भी, जैसे भी जिसको जो सही लगे, क्योंकि प्लस को अपने धन कह देते हैं हिंदी में। उत प्लस हार, त का तो हो जाएगा द, और ह का हो जाएगा ध। स्वर लगा हुआ है तो पूरा किस तरह से लिखेंगे? उद्धार। ध पूरा है, द स्वर रहित है, तो द के पैर में ध चला जाएगा और इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो ध है ये स्वर सहित है और द स्वर रहित है। ये आ की मात्रा ध की है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर संधि हमें अच्छे से आती होगी तभी हम शब्द शुद्धि कर पाएंगे, संधि अच्छे से आती होगी तभी हम अच्छे से संधि विच्छेद और संधि कर पाएंगे। ठीक है, और इसके उदाहरण देखो। तद्धित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अपने पहले देखेंगे। तत्, धनहित, तद्धित, त का बन जाएगा द और ह का बन जाएगा ध। ध के साथ स्वर है तो मैंने यहाँ स्वर दे दिया, नहीं देते हैं तो अपने जब संधि करके लिखेंगे तब दिख देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? तद्धित। ये द ध वाला तो आपको समझ आ गया होगा। द ध पद्धति, पत प्लस हति पद्धति, उत प्लस हार उद्धार, और तत् प्लस हित तद्धित। ये त वाला भी आ गया और ये भी, ये भी। ठीक है,
यहाँ पे अगर ये त द, ठीक है, यहाँ पे अपने पद भी आ सकता है, अगर आए ना पद ना हो पद भी हो सकता है यहाँ पद्धति में, पद या पद, अगर हम इसे पद ही रख लें, पद या पद में से कोई भी एक होगा। अगर अपने इस तरह से अगर पद प्लस हति आए तो भी इसका द ही रखना है, और उत प्लस हार आ रहा है तो त का भी द ही करना है। ये एक बार इतना उतारो, फिर अपने आगे इसको करते हैं। मैं मिटा दूँ इसको, आप वीडियो को रोक के ये लिख लेना। मैं नीचे वाला जो है ना अपना छ वाला, उसके अब उदाहरण करवा रही हूँ। इसका एक यहाँ लिख देती हूँ आपको, उत प्लस हार उद्धार। ये इस तरह से एकदम करवाते हैं तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा खोल के बताया आपको। अब ये देखिए इस वाले का है, ये दोनों अलग अलग, ये नहीं है कि इसको आप इसके साथ मिक्स कर दो। उत प्लस शिष्ट, तो त का क्या बन जाएगा, च हलंत, और श का बन जाएगा छ। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, उच्छिष्ट। ध्यान से देख लेना इस शब्द को, उच्छिष्ट। अब मैं आगे आने वाले जितने भी आपको शब्द करवाऊंगी वो सारे के सारे शब्द शुद्धि में भी आएंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में कई बार पूछे हुए हैं, तो ये कहीं नहीं छूटेंगे। चाहे अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, कहीं भी ये प्रश्न अछूते नहीं रहते हैं। चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या कोई भी पेपर, ठीक है, सभी को, पटवारी को अपने साथ में लेके चलेंगे। अपने जो हिंदी है, हिंदी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो अलग अलग प्रश्न है ना, वो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में वैसे ही महत्वपूर्ण जो है वो पूछे हुए हैं। अपने वहाँ यहाँ वही करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अलावा देखो, सत्य प्लस शास्त्र, त का तो हो जाएगा च और इसका हो जाएगा छ। हमें हलंत का ध्यान रखना है। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैं लिख रही हूँ इसका उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। यहाँ पे मैंने कोई गलती की है, देखो क्या, त का तो हो गया च और श का हो गया छ, मगर श स्वर रहित है तो छ भी अपना स्वर रहित ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि हाँ यहाँ आपने इस तरह से करते आ रहे हैं, ये वाला ये पूरा करते आ रहे हैं तो ये हो जाएगा ना। ये यहाँ पे ये जो छ है, श हमें पहले से ही क्या है, स्वर रहित है, तो ये स्वर रहित ही रहेगा। तो छ के क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। एक और, इसको मैं मिटा रही हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। उत प्लस श्रृंखल, त का हो जाएगा च और श, इसमें श है, श और ये री है, श का हो जाएगा छ, ठीक। उच्छृंखल, इस तरह से लिखेंगे इसको, उच्छृंखल। ये भी आया हुआ है, ये उच्छिष्ट और ये सच्छास्त्र जो मैंने अभी मिटा दिया उदाहरण, वो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। तो ये आप नोट करो इसको, फिर अगले अपने थोड़े से उदाहरण नियम रह गए हैं वो अपने उदाहरण सहित करते हैं। हाँ जी, अब अपने अगले जो करने जा रहे हैं, इसके जो थोड़े से ही और बचे हैं अपने नियम, उसके अंदर है कि क, च, ट, त, प, ये अपने क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। इसके साथ अगर कोई भी पंचम आ जाए, किसी भी वर्ग का पंचम,
किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो क अपने ही पंचम में बदल जाएगा। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। बस अगर 5 अपने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, इनका पहला वर्ण हो और उसके साथ किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, तो वो अपने ही पंचम में जाएगा। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब इसको अपने उदाहरण से देखते हैं। पहला वाक प्लस मैं, क्या होगा? ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, क अपने पंचम में जाएगा। वांग मैं, वांग मैं, ठीक है। इसके बाद देखो दिक प्लस नाग, ये पंचम है ना, प का पंचम वर्ण है, प वर्ग का, ये त वर्ग का पंचम वर्ण है, तो फिर ये फिर से क है। इस क की जगह ही क वर्ग का पंचम आ जाएगा, लिंग नाग। अब देखो षट प्लस मास, ट वर्ग का पहला वर्ण आ गया, साथ में प वर्ग का पंचम आ गया, तो ट वर्ग क्या बन जाएगा? अण। अण को अपने किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, खड़ी पाई हटा देंगे, तो इसको कैसे कैसे हो जाएगी इसकी संधि? क्षण मास। ये ट का हो गया। अब इसका देखते हैं, त वर्ग का उत प्लस नति, त का न में उन्नति। ये खड़ी पाई जिसकी होती है ना, हटानी होती है, तो ये शुद्ध रूप माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दो और ये शुद्ध हो जाए, ये शुद्ध रूप नहीं होगा। अगर आपके किसी विकल्प में ये दिया हुआ है आपको, मैंने तो सही लिखा था, ये कैसे गलत हो गया? नहीं, कुछ नियम होते हैं अपने लिखने के भी। ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ को भी अपने सही कर देंगे। जिसकी खड़ी पाई है उसका अगर स्वर रहित बताना है तो खड़ी पाई हटाकर ही लिखा जाएगा। इसके बाद जगत प्लस माता, क्या होगा इसका? त का पंचम क्या होगा? त थ द ध अन न, जगन माता। अप, एक ये और इसका और कर लेते हैं, अप प्लस मैं, प जो हो जाएगा, प का पंचम कौन सा है? प फ ब भ म, तो ये म में बदल जाएगा, मैं। तो इसका भी शुद्ध रूप यही लिखना है अपने को, खड़ी पाई हटा के। ये नोट कर लो आप। हाँ जी, एक अपने और करने जा रहे हैं अब, वो ये नियम है कि म के साथ अगर क से लेकर म तक कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, वो संख्या में कितने हैं? 25, और उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये आप वर्ण विचार टॉपिक करेंगे तो उसमें आता है। तो क्या होगा, ये जो म होगा ना, जो आगे कोई भी जो वर्ण होगा, जैसे क हो सकता है, च हो सकता है, ट हो सकता है, त, प, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग और इनके अंदर 5 5 वर्ण, 5 गुणा 5 25। तो ये क अंग में, च य, ट का पंचम है अण, ये त थ न और ये म।
कहने का मतलब है ये जो म है ना, अगर इसके म के बाद क वाला कोई शब्द दिया हो तो ये क के ही पंचम में बदल जाएगा म। अगर च वाला दिया होगा तो ये म इए बन जाएगा। अगर ट दिया होगा तो ये जो म है ये अण बन जाएगा। अगर म के साथ प वाला कोई शब्द आ जाए संधि के अंदर तो प म में बदल जाएगा। अब एक बार इसको यहाँ पे अपनों ने देख लिया। अब देखो उदाहरण, सम धन कल्प, म आ गया, क आ गया, सम धन कल्प। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, संकल्प। सही शुद्ध तो इस तरह से है, मगर आजकल अपने इसको किस तरह से, ये बड़ा कलिष्ट सा लग रहा है, तो इसको अपने क्या करते हैं, इसको पंचम को क्या कर देते हैं, स के साथ ऊपर, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो स के साथ इसको अनुस्वार के रूप में लिख के इसका ये रूप लिख देते हैं। ठीक। अब अगला देखो, सम प्लस चय, म च इय और इसका च